हेलो एवरीवन, स्वागत है एजुकेशन वर्ल्ड बाय आरए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इंटर के छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आपने अगर हमारा पार्ट 1 से लेके 7 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट भी बने हुए हैं वीडियो के, आप चाहे तो प्ले लिस्ट से इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 27 प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा है गायक, तीसरा है अभियंता और चौथा है सर्वेक्षक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभियंता। फ्रांसिस बुकानन जो था ना, बुकानन, वो एक अभियंता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई? पहला ऑप्शन है एनाल्स, दूसरा है सबाल्टर्न, तीसरा है मार्क्सवादी और चौथा है साम्राज्यवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एनाल्स। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा है संथाल, तीसरा है कोल और चौथा है हम्मर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हो जाए इसका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संथाल। अब अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इनको तो आपको हर हाल में याद करना ही है, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है सिद्धू कन्हू, दूसरा है सेवराम, तीसरा है गोमधार कुंवर और चौथा है चित्तर सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिद्धू और कन्हू, ये संथाल के नेता थे, संथाल विद्रोह के। अगला प्रश्न है हमारा, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? पहला ऑप्शन है 11वीं रिपोर्ट, दूसरा है 21वीं रिपोर्ट और तीसरा है 5वीं रिपोर्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सो ऑप्शन, 5वीं रिपोर्ट के अनुसार जो है क्रियाकलापों को मिला है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? अब पहला प्रश्न ऑप्शन है हमारा मार्टिन बर्ड, दूसरा है बुकानन और तीसरा है मुनरो एवं रीड और चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सौ हो जाएगा, मुनरो एवं रीड था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अगला प्रश्न इस 7 नंबर पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये मिलान वाला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? पहला है मार्टिन वर्ड, दूसरा है रीड और तीसरा है मुनरो और चौथा है बुकानन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आप दे सकते हैं हमें कमेंट पे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा मार्टिन बर्ड, ऑप्शन ये ऑप्शन दीजिएगा राइट आंसर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया? पहला ऑप्शन है पलासी, दूसरा है बक्सर, तीसरा है पानीपत और चौथा है हल्दी घाटी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, बक्सर में। अब अगला प्रश्न है हमारा जो कि वीवीआई प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है हमारा, दामिन ई को क्या है?
पहला ऑप्शन है भूभाग, दूसरा है उपाधि, तीसरा है तलवार और चौथा है जागीर। तो जामीन ए कोह जो है ना, ये एक प्रकार का भूभाग है। जो राइट आंसर होगा उसका वो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया? ये भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के हैं। हम सारे प्रीवियस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज। तो हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है 1775 ईस्वी में, और दूसरा है 1793, तीसरा है 1797 और चौथा है 1805। तो राइट आंसर की ओर अगर जाएँ तो राइट आंसर जो है जाए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों हम बता दें, अभी तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम और भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाने वाले हैं। तो चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? पहला ऑप्शन है क्लाइव, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा है रिपन और चौथा है मेयो। दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, इसको तो आपको याद करना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा सो ऑप्शन रिपन के काल में शुरू हुआ था, जो 1881 में 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? पहला है 1875, दूसरा है 1880, तीसरा है 1885 और चौथा है 1890। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है? पहला है बुकानन की रिपोर्ट, दूसरा है 5वीं रिपोर्ट और तीसरा है दंगा आयोग रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट और चौथा है उक्त सभी। तो सरकारी रिपोर्ट के बारे में भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता हमें इन सारे से चलते हैं, जो कि उक्त सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न है हमारा, उलगुलन विद्रोह का नेता कौन था? पहला है सिद्धू, दूसरा है गोमधर कुंवर, तीसरा है चित्तर सिंह और चौथा है बिरसा मुंडा। तो उलगुलन विद्रोह का नेता जो था वो था बिरसा मुंडा, डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? दोस्तों वीवीआई प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा है ब्रिटिश सरकार और तीसरा है किसान और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को ही दिया जाता था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे? दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, बिहार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन चलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है तो किससे है? पहला है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है वेलेजवेली, तीसरा है कॉर्नवालिस और चौथा है रिपन। अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है तो कॉर्नवालिस ही जुड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अर्थात ब्रिटिश इंडिया कंपनी कह सकते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न है, तो इसका स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला है 1600, 1605 है दूसरा, तीसरा है 1610 और चौथा है 1615। तो राइट आंसर जो होगा 1600 हो जाएगा। वीवीआई प्रश्न दोस्तों हो सकता है आने वाले एग्जाम में फिर से रिपीट कर दे। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? दोस्तों यह प्रश्न ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बंगाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बंगाल। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली और तीसरा है लॉर्ड बेंटिंग और चौथा है ऑकलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग के काल में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है रिपन और चौथा है लॉर्ड कर्जन।
तो राइट आंसर की ओर आगे जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है अस्थायी बंदोबस्त बिहार में और बंगाल में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली पहला ऑप्शन है, दूसरा है ब्रिटिश, और तीसरा है डच, और चौथा है फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूरोपीय अर्थात विदेशी यात्री प्रथम जो आने वाले हैं वो कौन है? तो पहले जो था वो पुर्तगाली ही था, सबसे पहले जो आया था। अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की? किसने प्रदान की? पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा है शुजाउद्दौला, तीसरा है शाह आलम द्वितीय, और चौथा है मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के दीवाने प्रदान किए थे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी कर लीजिए प्रेस, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।